अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 4 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को सबक कायदे मिल्लत की सरगर्मियाँ करवाई हैं। पहले मैं आप लोगों को ये सबक पढ़ा चुकी हूँ। इस कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान को कहते हैं, जिसके मायने हैं कौम का रहनुमा। इस सबक में लियाकत अली ख़ान के बारे में पढ़ाया गया है कि बचपन ही से एक ज़िला पंजाब के ज़िला करनाल में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम उन्होंने घर पे हासिल की थी। बचपन ही से नमाज रोज़े का से लगाव था। रोज़ा रखने का शौक़ था। क्रिकेट शौक़ से खेलते थे, वर्जिश किया करते थे। फारिग औक़ात में क्रिकेट खेलना उनका महबूब मशग़ला था, मशग़ला हॉबी होती थी। ठीक है। मैट्रिक के बाद आपने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया। FA और BA बहुत अच्छे नंबर से पास करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान गए। 1921 में वहाँ से उन्होंने कानून की सनद हासिल की। सनद कहते हैं डिग्री को। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथियों में से थे। उनको लियाकत अली ख़ान पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और यही वजह है कि आगे चलकर कायद-ए-आज़म ने उनको इस मुल्क का पहला वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया। लियाकत अली ख़ान ने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ बहुत खुशूसलूबी से निभाई। मुल्क की बेहतरी और फलाह के लिए बहुत से काम किए। कायद-ए-आज़म के वफ़ात के बाद मुल्क और कौम की नहायत साबित कदमी से खिदमत की। वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद नहायत सादा ज़िंदगी बसर किया करते थे। आराम और आसाइश की इतनी आदत डाली, उनका कहना यह था कि आराम और आसाइश की इतनी आदत डालो बढ़ जाती है, मुनासिब है कि अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लिया जाए। 16 अगस्त 1951 को रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब करते हुए एक जालिम शख्स ने उनको गोली मारकर शहीद कर दिया था। शहीद होते वक्त उनकी ज़बान पर जो कलमा पढ़कर ये दुआ थी कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। ठीक है। ये और उनको कहाँ दफनाया गया? कायद-ए-आज़म के पहले दफनाया गया। ठीक है। अल्फाज हमने यहाँ पे पढ़े। नए अल्फाज के मायने हैं लगाव, दिलचस्पी, महबूब मशग़ला, पसंदीदा सरगर्मी, तकिया करना, भरोसा करना, एतमाद करना, उम्मीद रखना, फलाह, भलाई, बेहतरी, खुशअस्लूबी से अच्छे तरीके से, साबित कदमी, मुस्तक़िल मिजाजी, बात पर ध्यान रहना, पहलू बग़ल बराबर। सरगर्मियाँ हमारी ये सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे हम लोग। ये हमने नए अल्फाज के मायने यहाँ किताब में से लिखे हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर नए अल्फाज करवाए हैं। सबसे पहले तो आप अपने स्कूली कॉपी में तारुफ़ी सफ़ा बनाएंगे कायदे मिल्लत का। उसके बाद आप लोग नए अल्फाज की हेडिंग डालकर ये अल्फाज लिखेंगे। मैंने यहाँ लिखे हैं सरनिगुम, नंबर 1 है सरनिगुम, नंबर 2 रहनुमा, नंबर 3 अज़ीम, नंबर 4 मशग़ला, नंबर 5 सनद, नंबर 6 मुंतखब, नंबर 7 फलाह, नंबर 8 खुशअस्लूबी, नंबर 9 अक़ीदत, नंबर 10 महदूद। इसके बाद हमने सरगर्मियाँ की हैं। सफ़ा नंबर 11 पे सवाल जवाब दिए हुए हैं। इन सवाल के हमें जवाब लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है कायदे मिल्लत के क्या मायने हैं। जैसे कि हमने सबक में पढ़ा, कायदे मिल्लत के मायने हैं कौम का रहनुमा। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सवाल और जवाब की। कायदे मिल्लत के मायने हैं कौम का रहनुमा। ठीक है। जवाब सवाल नंबर 2 है, किस बात से अंदाज़ा होता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लियाकत अली ख़ान पर बहुत एतमाद था। जवाब नंबर 2, लियाकत अली ख़ान ने सवाल नंबर 3 हमारा है, आपको कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान की सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों? वजाहत से लिखिए। तो ये आप अपने अल्फाज में लिखेंगे। जैसे कि लियाकत अली ख़ान बचपन ही से नमाज रोज़े के शौकीन थे। उनका मशग़ला था क्रिकेट खेलना, वर्जिश करना, फिर पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। फिर कायद-ए-आज़म का भरपूर उन्होंने साथ दिया। पाकिस्तान के जब पहले वज़ीर-ए-आज़म वो बने तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को भरपूर तरीके से अंजाम दिया, खुशअस्लूबी से अंजाम दिया और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने बहुत से काम किए और मुल्क की खिदमत की। वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद नहायत सादा ज़िंदगी बसर की। ठीक है। ये बहुत सारी उनमें खूबियाँ ऐसी थी जिनमें से कोई एक खूबी आप लोगों को लिखनी है अपने अल्फाज में। सफ़ा नंबर 12 पे अगर सवाल नंबर 4 है कि अगर कायदे मिल्लत मज़ीद चंद साल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के फ़राइज़ अंजाम देते तो पाकिस्तान की हालत कैसी होती।
2 बातें आप लोग लिखिए खाली कि अगर लियाकत अली ख़ान होते मज़ीद 2 चंद साल रह जाते तो वो पाकिस्तान के लिए और क्या क्या कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद सरगर्मी नंबर 2 है। सरगर्मी नंबर 2 पे आप देखिए अल्फाज की इमला याद कीजिए, उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इन अल्फाज के जुमले बनाने आपको वक्त है। ठीक है, ये आज का हमारा काम है सारा, ये आप लोगों को करना है। और सबक हमारा है लियाकत अली ख़ान कायद मिल्लत के नाम से। इस पर आप लोगों को तारुफ़ इसमें बनाना है, साथ साथ आप लोगों को इसको इंडेक्स में यानी फहरिस्त में भी इसका नाम लिखना है और डेट डाल देनी है आज की तारुफ़ से बना के। अल्फाज जो नए अल्फाज मैंने वो कराए थे वो करने हैं आप लोगों को। 3 सवालों के जवाब मैंने 2 सवालों के जवाब मैंने आपको अभी करा दिए हैं, 2 सवालों के आप लोगों को खुद करने हैं और साथ साथ इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।